पहली खबर के साथ। क्या आप जानते हैं कि आपकी बहन या बेटी जिस जिम में अपनी सेहत सुधारने जा रही है, वहां कोई उसकी मासूमियत का सौदा करने की ताक में बैठा हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया है। शहर के नामी जिमों में वर्कआउट करने वाली लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उनके अश्लील वीडियो बनाने और फिर धर्मांतरण का दबाव डालने का एक घिनौना रैकेट पकड़ा गया है। पुलिस ने न केवल जिम सील किए बल्कि आरोपियों की गर्दन भी दबोच ली है। मिर्जापुर की तंग गलियों से लेकर शहर के पॉश इलाकों तक जिम कल्चर तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसी की आड़ में लोग अपनी मजहबी कट्टरता का खेल खेल रहे थे। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी विंध्याचल क्षेत्र के एक जिम में ट्रेनर बनकर हिंदू युवती को अपना शिकार बनाता था। उसने पहले दोस्ती की, फिर धोखे से नशीला पदार्थ खिलाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिए। पीड़िता ने साहस जुटाकर जब सच उजागर किया तो पता चला कि यह केवल एक लड़की की कहानी नहीं बल्कि एक पूरा संगठित नेटवर्क है जो धर्म परिवर्तन के लिए ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने स्ट्राइक मोड में काम किया। शहर के नामी जिमों पर ताले लटक चुके हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी साझा की कि आरोपियों पर उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जांच में अब इस सामने आया कि आरोपी लड़कियों की निजी फोटो और वीडियो के जरिए उन्हें एक कदर डरा देता था कि वे समाज के डर से उनकी हर बात मानने को मजबूर हो जाती थी। यह किसी फिल्मी थ्रिलर से कम खौफनाक नजर नहीं आ रहा। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि जिम संचालक ने कड़ी पूछताछ की जा रही है। इन आरोपियों का मोबाइल डेटा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खंगाले जा रहे हैं, जिसमें कई और चौंकाने वाले वीडियो मिलने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिम संचालक खुद को शहर का रसूखदार बताते थे, लेकिन पर्दे के पीछे इनका असली चेहरा धर्मांतरण का माफिया था। पुलिस अब ये बात पता लगा रही है कि इस गिरोह के तार क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट से जुड़े हैं या ये कोई स्थानीय गैंग है। मिर्जापुर की यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं है बल्कि यह उस सामाजिक ताने बाने पर हमला है जहां भरोसे का कत्ल किया गया। सोचिए, एक जिम ट्रेनर जिसे सुरक्षा और स्वास्थ्य का जिम्मा दिया गया वही भक्षक बन बैठा। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून होने के बावजूद ये अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या इन जिमों की आड़ में कोई गहरी राजनीतिक या कट्टरपंथी फंडिंग काम कर रही है? आइए देखते हैं कि कैसे पुलिस ने इस डर्टी गेम का पर्दाफाश किया है। के महुवरिया और बेलतर इलाकों में फैले इन जिमों की कार्यप्रणाली बेहद सासुराना थी। ट्रेनर्स पहले लड़कियों को डाइट और वर्कआउट के बहाने अपनी बातों में उलझाते थे। जब विश्वास जम जाता तो वे धीरे धीरे उनके निजी जीवन में दखल देने लगते। सूत्रों ने जानकारी दी कि आरोपी ने कई लड़कियों पर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए शारीरिक और मानसिक दबाव डाला। वह साफ तौर पर धमकी देता था कि अगर उन्होंने धर्म नहीं बदला तो उनके वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर दिए जाएंगे। ये ब्लैकमेलिंग का ऐसा चक्रव्यूह था जहां से निकलना नामुमकिन सा लगता था। पुलिस के रेड के दौरान जिमों के भीतर से जो साक्ष्य मिले हैं वे हैरान करने वाले हैं। कुछ गुप्त कैमरों और संदिग्ध मोबाइल फाइलों की जांच की जा रही है। योगी सरकार की सख्त हिदायत के बाद प्रशासन ने अब जिले के सभी जिमों के लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अब हर जिम में सीसीटीवी का होना अनिवार्य होगा और ट्रेनर्स का पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इस गिरोह ने विशेष रूप से उन हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जो आर्थिक या मानसिक रूप से कमजोर थी, ताकि उन्हें आसानी से डराया जा सके। घटना के बाद मिर्जापुर के लोगों में भारी आक्रोश है। स्थानीय हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा और इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बेबाकी से जानकारी साझा की कि ऐसे जिम केवल सेहत के केंद्र नहीं बल्कि ब्रेन वॉशिंग के अड्डे बनते जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब तक इन अपराधियों की आर्थिक कमान नहीं तोड़ी जाएगी तब तक मिर्जापुर के बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। पुलिस ने आश्वासन दिया कि चार्जशीट में कोई भी लूप होल नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस मामले का एक और कड़वा सच ये है कि कई लड़कियां समाज के डर से अभी भी सामने नहीं आ रही। पुलिस ने अपील की कि अगर कोई और भी इस जाल का शिकार हुई है तो वह 112 या महिला हेल्प डेस्क पर संपर्क करे। उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। जांचकर्ताओं ने स्पष्ट किया कि आरोपी जो केजीएन जिम का मालिक है वो इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड हो सकता है। उसके पास से कुछ ऐसे दस्तावेज भी मिले हैं जो संकेत देते हैं कि वह लड़कियों को बाहर भेजने की भी योजना बना रहा था।
उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन मिर्जापुर की एक गलियां चीख चीख कर कह रही है कि अभी भी सावधानी की सख्त जरूरत है। धर्मांतरण का यह नया टूल जिम बन चुका है, जहां पसीने के साथ साथ साजिशें भी बनी जा रही हैं। क्या प्रशासन केवल जिम सील करने तक रुकेगा या इन अपराधियों के राजनीतिक आकाओं तक भी पहुंच पाएगा? इस अलर्ट के अंतिम भाग में देखिए कि आखिर क्यों इस केस को यूपी पुलिस अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रख रही है। मिर्जापुर पुलिस अब आरोपियों के बैंक खातों की जांच कर रही है ताकि फंडिंग के स्रोत का पता लगाया जा सके। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिस तरह से 4 जिम एक ही गिरोह द्वारा संचालित किए जा रहे थे, वो एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है। क्या इन आरोपियों को किसी खास मकसद के लिए ट्रेनिंग दी गई थी? क्या इनका उद्देश्य केवल यौन शोषण था या वे किसी बड़े डेमोग्राफिक बदलाव का हिस्सा थे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल मिर्जापुर की जनता न्याय के लिए सड़कों पर है। विधिक विशेषज्ञों ने विश्लेषण किया कि इस मामले में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के साथ साथ IIT एक्ट और छेड़खानी की धाराओं को जोड़ा गया है। अगर दोष सिद्ध होता है तो आरोपियों को उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। सरकार की मंशा साफ है, बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का हश्र मिसाल बनना चाहिए। मिर्जापुर के कोतवाली थाने में दर्ज ये 2 तहरीरें केवल शुरुआत है। पुलिस को शक है कि इस गिरोह के जाल में फंसी पीड़ितों की संख्या दर्जनों में हो सकती है। ये मामला अब लखनऊ तक की नजरों में आ गया है। समाज के लिए यह एक वेकअप कॉल भी है। अभिभावकों को अब अपने बच्चों की गतिविधियों और उनके आसपास के वातावरण के प्रति और अधिक सचेत रहना होगा। जिम संचालकों ने जिस तरह से भरोसे की दीवार को गिराया है, उससे ईमानदार संचालकों पर भी आंच आई है, जो वास्तव में खेल और सेहत को बढ़ावा दे रहे हैं। पुलिस ने जानकारी साझा की कि अब जिले के हर कमर्शियल सेंटर का सोशल ऑडिट कराया जाएगा। मिर्जापुर के फिजाओं में घुला ये जहर अब धीरे धीरे साफ हो रहा है, क्योंकि कानून का हाथ इन गुनहगारों के गिरेबान तक पहुंच चुका है। मिर्जापुर के ये जिम सेहत की दुकान नहीं बल्कि धोखे का अड्डा बन चुके हैं। आरोपियों ने जिस गंदी पटकथा को लिखा, उसे मिर्जापुर की पुलिस ने फाड़ कर फेंक दिया। 3.5 साल की मासूमियत और भरोसे का कत्ल करने वालों को अब कानून के सख्त सवालों का सामना करना होगा। यह उन सभी के लिए चेतावनी भी है जो धर्म और ब्लैकमेलिंग के नाम पर बेटियों का भविष्य बर्बाद करने का सपना देखते हैं। तो मिर्जापुर अब जाग चुका है और न्याय की लड़ाई अब अपने अंजाम तक पहुंचकर ही दम लेगी।